हैं कि अब लगता है अब नहीं हो पाएगा, फिर के रिश्तेदार क्या बोलेंगे, पापा क्या जवाब दूंगा, मम्मी क्या जवाब दूंगा। और एज ओवर एज होते जा रहे हैं, जॉब मिल नहीं रही। रूम का रेंट आता है हम 3300 रुपये रेंट आता है। हम यहाँ पे 2019 में आए, सिर्फ सीजर तैयारी करें, कुछ ना करे, सिर्फ सीरियल ईमानदारी के साथ सिर्फ सीजर तय करे। हम कहते हैं जितनी वैकेंसियाँ सब निकल जाए। इस समय हमारा बीएड सेकेंड ईयर चल रहा है और साथ में हम एसएससी की कोचिंग कर रहे हैं सीजीएल। फिर मैं दोस्त मेरा ये मुझको इलाहाबाद का सजेशन दिया, फिर मैं यहाँ आया और मैंने सोचा कि इन्होंने मेरा ही एडमिशन इन्होंने 10 तक में करवाया था, पर वहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। 15,000 फीस भी लिए थे उन्होंने लगभग, पर मज़ा नहीं आया। मैं सबसे पहले थोड़ा सा वोकैब को अपना रिपीट करता हूँ। ब्लैक बुक ले रखी है मैंने उसके लिए, तो थोड़ा मैं उसको देखता हूँ और जो मैंने बना रखा है करंट अफेयर का, अगर मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ कुमार गौरव सर से, तो वो देख लेता हूँ। उसके बाद मैं अपना नहाता वाता हूँ, मतलब जो डेली रूटीन होता है। फिर मैं 11 बजे तक खाना बना लेता हूँ, 11:30 बजे तक खा लेता हूँ। उसके बाद मैं लाइब्रेरी निकल जाता हूँ। फिर मैं आता हूँ 6:30 बजे तक मैं घर वापस आता हूँ। तो अपना ऐसे ही चलता है। फिर मैं थोड़ा सा टहल वहल लेता हूँ, फिर रात में खाना बनाता हूँ, फिर थोड़ा सा सोने के से पहले 1 आध घंटे पहले फिर अपना जो वोकैब वगैरह रिवाइज़ कर लेता हूँ। जो मैंने हिस्ट्री अगर पढ़ना है तो हिस्ट्री पढ़ ली, बस उसके बाद फिर मैं लगभग 12 बजे तक। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है हरमीत। आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम कहाँ पे खड़े हैं, गेट के सामने खड़े हैं। प्रयागराज ब्लड बैंक उचवागढ़ी के यहाँ पास हैं। हम यहाँ पे चलेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे जो तैयारी करते हैं। सब तो सिलेक्टेड का बाकी लेते हैं इंटरव्यू, हम तो जो सिलेक्टेड होने के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। देखते हैं अंदर चल करके जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके हर एक चीज़ उनके बारे में जानना चाहेंगे। तो आइए थोड़ा सा चलते हैं अंदर। देखिए, देख सकते हैं हम अंदर आ चुके हैं। देख सकते हैं भैया लोग, देखिए पढ़ाई कर रहे हुए हैं। देखिए काफ़ी मन से हर एक चीज़ देखिए लगे हुए हैं। अब कुछ हम आप लोगों का टाइम लेंगे, आपके जर्नी के बारे में थोड़ा जानेंगे। आप शेयर करना चाहते हैं? जी बिल्कुल कुछ शेयर करेंगे जी। जैसे कि देख सकते हैं भैया लोग तैयार हैं अपने जर्नी के बारे में, अपने हर एक चीज़ कहाँ से हैं, कितना रूम रेंट है। देख सकते हैं काफ़ी छोटा रूम है, 8x8 बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्त और पार्टनर हैं, यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी जी जान से लगे हुए हैं। हम सारा चीज़ इनसे जानेंगे, हर एक चीज़ इंट्रोडक्शन लेंगे, कहाँ से हैं, कहाँ पे कोचिंग ज्वाइन किए हैं, कितना उनका फ़ी है, हर एक चीज़ जानेंगे। आप लोगों के लिए कुछ एसएमएस रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे इनका बिस्तर है, थोड़ा इधर दिखा दीजिएगा। यहाँ पे देखिए बिस्तर है, यहाँ पे देखिए खाने पीने की देखिए चीज़ रखा है। इसमें देखिए आटा है, चावल है, इसमें कुछ मसाले हैं, ऊपर तेल चने हैं। देख सकते हैं कितना छोटा रूम है, 8x8 बोल सकते हैं। और यहाँ 10x12 रूम तो छोटा पड़ता, लेकिन यहाँ पे 8x8 रूम है। देख सकते हैं जो भैया जी हैं ये भी देखिए काफ़ी प्रिपेयर कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि बहुत सीरियस हैं, बहुत अच्छी तैयारी कोई लग रहा कर रहे हैं यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे देखिए चूल्हा वगैरह यहाँ पे रखा है, खाने पाने चीज़ की इनकी। अब फिर चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू जी। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और अपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। क्लास 10 से लेकर के अभी तक आपने कितना स्ट्रगल किया यहाँ पे आने से पहले तक? जी, मेरा नाम प्रशांत ओझा है। मैं क्लास 10 जो है ब्राइट पब्लिक स्कूल से जगदीशपुर क्षेत्र से पास आउट हुआ हूँ। उसके बाद मैं क्लास 12 जो है केंद्रीय विद्यालय विचल जगदीशपुर से पास आउट हुआ हूँ। उसके बाद मैं बीए ग्रेजुएशन में बीए का डाल रखा हूँ और मेरा 2022 में वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं सीजीएल की तैयारी शुरू कर दिया हूँ 2022 के बाद से, और मैंने एक बार टियर 1 का क्वालिफाई भी किया है। मैंने टियर 2 अभी रिसेंट में दिया था, पर मेरा हुआ नहीं है। ये था। और मैंने जो कोचिंग ली थी, मैंने 10 तक से की थी पढ़ाई, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा पढ़ा नहीं पाए थे। तो मैंने करियर बिल से फिर किया है ऑनलाइन। तो मेरी मैथ वगैरह वही से अच्छी हुई है, और इंग्लिश वगैरह जो है मैंने रानी मैम से कर रखा है। तो अभी मैंने रिसेंटली में फिर फॉर्म डाला है, मेरा पेपर अगले महीने फिर से होने वाला है, और एमटीएस का भी 20 तारीख को है। तो कोशिश यही रहेगी कि मैं इन सारे पेपर को क्लियर करूं, और बस यही थी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हाँ, मेरा एरिया जो है मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है बाराबंकी है। आपने जैसे यहाँ पे प्रयागराज के लिए जब आने के लिए सोचा है, तो कैसे आपके मन में चला कोई चीज़, कहाँ प्रयाग जाने के लिए तैयारी करें आप सीजीएल के लिए? तो आप सीजीएल ही क्यों चूज किया और सिविल क्यों नहीं आप? एक्चुअली मैं यूपीएससी का इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं डायरेक्ट इतना ऊंचा नहीं सोच पाया, क्योंकि मैं मीडियम स्टूडेंट हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रांग वर्क नहीं कर सकता, हार्ड वर्किंग नहीं हूँ। तो इसीलिए मैंने यूपीएससी का नहीं सोचा। पर एसएससी का मेरे दोस्त हैं, मैंने इनके द्वारा सोचा। मैं इलाहाबाद भी इन्हीं की वजह से आया हूँ, क्योंकि ये सबसे पहले ये आए थे। मैं पहले सोचा था लखनऊ में जाऊँगा,
पर लखनऊ में मैंने नहीं किया, एक आध 2 महीने वहाँ रहा। मैं दोस्त मेरे ये मुझको इलाहाबाद का सजेशन दिया, फिर यहाँ आया और मैंने सोचा कि इन्होंने मेरा ही एडमिशन इन्होंने दस्तक में करवाया था। पर वहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, 15,000 फीस भी लिए थे उन्होंने लगभग, पर मज़ा नहीं आया। उन्होंने ठीक से पढ़ाया नहीं, ना रेगुलर क्लासेस थी मैथ वाले सर की, और इंग्लिश तो ठीक थी खैर, बाकी उनका जो था वो रेगुलर नहीं था कुछ भी, तो इसलिए वो मज़ा नहीं आई। तो मैंने ऑनलाइन किया, मैंने ऑनलाइन कैरियर बिल से किया है बहुत सारी चीज़ें। आप कहाँ से हैं? थोड़ा सा आप बताइए, बहुत ज़्यादा स्माइल, आप मुस्कुरा रहे हैं। जैसे कि बता रहे अभी भैया बोले कि हम बाद में आए, आप पहले आए थे, आप ही के माध्यम से भैया ने आए, आप इनका कोचिंग का बाकी एडमिशन आप ही ने कराए। तो आप कितने साल से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ की? हाँ जी, हमारा नाम मोहम्मद साहिल खान है। हम अमेठी से बिलोंग करते हैं। तो जी जैसा इन्होंने बताया कि इन्होंने मतलब कि ब्राइडवे में 10th क्लास तक पढ़ाई ब्राइडवे में की है। तो हमने ब्राइडवे स्कूल में, हमारा अमेठी ज़िले में लगता है ब्राइडवे स्कूल। तो इनका घर वैसे हमारे मित्र हैं परम, इनका घर बाराबंकी में लगता है, पर इनके पिताजी यहाँ मतलब जॉब करते हैं, जहाँ टेम्परेरी हाउस इनका अमेठी में लगता है। तो ये हमारे साथ 4th क्लास से 10th क्लास अभी तक हमारे साथ ही मतलब। तो उस समय हम सन 2009 में, उस समय 4th क्लास में हम थे। तो ये उसी साल हमारी और इनकी मुलाकात हुई है। तो तब से अब तक हम लोग साथ में हैं। तो अपना 10th तक हम लोग ब्राइडवे पब्लिक स्कूल में, बेचल जगदीशपुर में लगता है, ये अमेठी डिस्ट्रिक्ट में। तो 10th तक हम दोनों लोगों ने वहाँ तक पढ़ाई की। फिर 11th 12th हमने वहीं से 1 किलोमीटर दूर पड़ता है, बेचल में लगता है केंद्र विद्यालय इंस्टीट्यूट। इसकी बहुत सारी ब्रांचें हैं, सुल्तानपुर मतलब इलाहाबाद में भी है। तो वहाँ से हम दोनों ने PCM से 11th 12th किया। फिर हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, BA। इस समय हमारा B.Ed सेकेंड ईयर चल रहा है, और साथ में हम SSC की कोचिंग कर रहे हैं, CGL की जी। तो CGL के हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि CGL सिलेबस वाइड है, और मतलब अगर अब बच्चा CGL के मतलब प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके अंदर जितने भी वनडे एग्जामिनेशन, CHSL, रेलवे, UP पुलिस, UPSI, CPOSI, बैंकिंग, आपको सारा सिलेबस CGL के अंदर आ जाता है। तो बच्चा मतलब हम मतलब कि बहुत से बच्चों को देखते हैं, जैसे UP पुलिस के आई तो UP पुलिस की तैयारी करने लगते हैं, UP कांस्टेबल वो SI की आई, UPSI की अलग कोचिंग पकड़ लेते हैं, CPO। मतलब हम कहते हैं कि बच्चा मतलब कि सिर्फ CGL तैयारी करे, कुछ ना करे, सिर्फ CGL, ईमानदारी के साथ सिर्फ CGL तय करे। हम कहते हैं जितनी वैकेंसियाँ सब निकल जाएंगी, UPSI, UPP, मतलब जितनी वैकेंसियाँ सब अगर वो CGL की तैयारी सिर्फ CGL कर रहा है, क्योंकि CGL में मतलब CGL मतलब कि उसका लेवल कुछ होता है, मतलब उसको आप UPSC मतलब कि UPSC का छोटा भाई आप बोल सकते हैं CGL को। तो CGL में आप जानते हैं कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर, CBI ऑफिसर, और मतलब एक्साइज, मतलब कि कस्टम ऑफिसर हो गया मतलब। तो हम इस समय मतलब वर्तमान में CGL तैयारी कर रहे हैं। और मतलब कि हमने यहाँ पे हम रूम लिया है, इस रूम का रेंट आता है मतलब 3300 रुपये रेंट आता है। हम यहाँ पे 2019 में आए थे। यहाँ पे हमारे भतीजे रहते थे, दानिश नाम उनका। तो वो 2016 में उनका इंटर कंप्लीट हुआ, तो वो भी SSC की तैयारी करने आए थे। तो उन्होंने 2 साल SSC की तैयारी किया। तो उसके बाद उनको मतलब नहीं समझ में आया अपना, तो उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट जैसे हुआ, उन्होंने उनको MBA कर लिया, SSC अपना छोड़ दिया उन्होंने। तो हमें 12th बाद पहले हम सोचे थे IIT की तैयारी करने के लिए, पर फिर IIT में हमने नहीं किया। हमारे भाई साहब B.Tech किए हैं छोटे वाले, उनका टाटा कंपनी में हो चुका है सिलेक्शन, वो जॉब भी कर रहे हैं। मोहम्मद साहिद खान उनका नाम है, और वही टाटा एलेक्सी में उनका सिलेक्शन हो चुका है, और जॉब ट्रेनिंग उनकी स्टार्ट हो गई है। तो वो B.Tech किए, तो हम तो छोटे वाले भाई हमसे बोले कि दोनों लोग एक ही चीज़ ना करो, तो आप भी B.Tech करें, हम भी B.Tech करें। और हमारा शुरू से ही वो था कि फोर्स लाइन में जाने के हम सोचे थे, क्योंकि हाइट हाइट सब ठीक है हमारी। तो उसके बाद 2018 में हम इंटर पास किए, तो हम लखनऊ गए।
महिंद्रा कोचिंग में कपूरथला में पड़ता है। तो वहाँ हम देखें कि वहाँ का इतना वातावरण मतलब ले लिया, तो हमें वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगा। हम 1-2 महीने कोचिंग किए होंगे, फिर उसके बाद हम घर चले आए। तो हमने 2018 में हमने कोचिंग नहीं किया। फिर हमने फर्स्ट ईयर हमारा जब BA कंप्लीट हुआ तो हमारे भतीजे ने बोला कि आप इलाहाबाद चले आइए, यहाँ पर SSC के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है SSC को लेकर यहाँ पर। तो हम 2019 में जून के महीने में हम आए, दस्तक कोचिंग करियर में एडमिशन कराएं, जिसकी फ़ीस थी 14,950 रुपये। तो वहाँ पे हमने 5-6 महीने वो किया, मतलब फाउंडेशन बेस ज्वाइन किया। तो उसके बाद हमारा सेकेंड ईयर के BA सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया 2020 में। तो फिर फिर उसके बाद एग्ज़ाम दे लिए, तो होली पड़ गई। फिर होली में हम छुट्टी हुई कोचिंग की, तो हम घर चले गए। तो आप जान ही रहे हैं कि 2000 फिर कोरोना आ गया, तो 2020 में। तो फिर उसके बाद 2 साल तो आप देख ही रहे हैं बच्चे सफ़र किए कोरोना से, मतलब कोई भी वैकेंसी नहीं आई और मतलब पूरा पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, सब ऑनलाइन हो गया। तो 2 साल मतलब एक साथ समझिए बच्चों को मतलब ख़राब हो गए 2 साल। और हम जैसे आप मतलब इस वीडियो के माध्यम से हम अगर आप अगर बच्चों तक ये वीडियो पहुंच रहा है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोरोना को जैसे जो बच्चों को 2 साल ख़राब हुआ है, तो कोई भी वैकेंसी आए, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, और मतलब कि जितनी मतलब एज जिसमें कम मांगी जाती है, जिसमें अभी जो वैकेंसी अभी 4-5 साल से नहीं, जो 4-5 साल से जो वैकेंसी नहीं आई है अभी, तो उसमें मतलब जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, मतलब जो अभी वैकेंसी देखे भी नहीं बेचारे, और बिना देखे ही ओवर एज हो गए। तो मतलब मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि उन बच्चों को आप 2 से 3 साल का एक रिलैक्सेशन दिया जाए उन बच्चों को। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, तो हम इसका एग्ज़ाम दिए थे 2018 में, हम फॉर्म अप्लाई किए थे, 19 में वो जनवरी में दिए थे, 26-27 जनवरी में हुआ था, 27-28 जनवरी में एग्ज़ाम। पर हमारा मतलब कि उस समय नहीं, हम तैयारी नहीं किए थे उतना, तो हमारा नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद 4-5 साल से आप देख ही रहे हैं कि आ रही है भर्ती, आ रही है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि जब भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की आए, तो उसमें 2 से 3 साल का एज रिलैक्सेशन बच्चों को दिया जाए। और यूपी आए या फिर UPSI का आए, उसमें भी दिया जाए। और जैसे आप देखेंगे GD आपकी 2022 में GD आई थी, तो उसमें आप देखा 3-3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था। तो इसी तरह मतलब जितनी वैकेंसियां हैं, कोरोना की वजह से जो बच्चों को 2 साल बर्बाद हुआ है, उसमें मतलब बच्चों को एज रिलैक्सेशन दिया जाए। और आप देख ही सकते हैं मतलब, और हम आप रूम देख ही सकते हैं, ये हमारे मतलब कितनी किताबें हैं 4-5 साल में। मतलब अच्छा, आप अपनी थोड़ा बुक दिखा दीजिए, कौन कौन से आप बुक का पढ़ाई करते हैं, और हर एक चीज़ मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग के लिए किस बुक से आप प्रिपेयर करके अपना तैयारी करते हैं। इसलिए आप CGL के काफ़ी आपका एक्सपीरियंस, काफ़ी अनुभव रहा, आप काफ़ी सालों संघर्ष करते रहे, कई जगह आपने रूम कोचिंग ज्वाइन किया, लखनऊ जैसे आपने बताया। थोड़ा सा अपने बुक के बारे में, और आप करेंट वगैरह कहाँ से हर एक क्लियर करते हैं। मैं कहने का मतलब, जैसे आप कोई सी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो जैसे आप मान लीजिए प्रॉफिट लॉस लगा लिए, फिर या परसेंटेज लगा लिए, तो परसेंटेज बाद आप प्रॉफिट लॉस लगाएंगे। तो बिना परसेंटेज मतलब परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस एक दूसरे करने का, अगर बच्चों को परसेंटेज नहीं आ रहा है, तो उसे प्रॉफिट लॉस लगाने में दिक्कत होगी फिर, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। और परसेंटेज प्रॉफिट लॉस तो हर चैप्टर में काम पड़ता है इसका मतलब। तो आप मतलब जैसे परसेंटेज लगा लिए, तो आप फिर प्रॉफिट लॉस पे चैप्टर पे आ गए। तो आप ये नहीं कि मतलब आप परसेंटेज लगा लिए, फिर आपको उसको बिल्कुल रख दीजिए साइड में, फिर उसको आप कभी छुए ना, फिर आप समय निकाल के उसको रिवीजन कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब, आप जो भी पढ़िए, जो जैसे आप आगे पढ़ रहे हैं, तो नहीं पीछे वाला मतलब जी। आप अपना बुक दिखा दी थोड़ा सा, मतलब किस बुक से आप मैथ पढ़ते हैं, कहाँ से तैयार करते हैं, करंट आप कहाँ से तैयार करते हैं। करंट के लिए हम ये बुक प्रेफर करते हैं स्पीडी, मतलब करंट के लिए हम स्पीडी प्रेफर करते हैं। करंट अफेयर वार्षिक अंक है 2023। जी। इसमें मतलब क्या आप, हाँ, ये तो वार्षिक रहता है, इसमें 1 ऑफ द बेस्ट बुक है ये। तो इसमें आप मतलब आप देखते हैं, मतलब आज स्पीड आप पढ़ लीजिए, पर और ये स्टैटिक्स के लिए मतलब ये अंकित भाटी सर की है, ये भी स्टैटिक्स के लिए अच्छी मानी जाती है। और वो एक किताब हम और रखे हैं, मतलब अभी पिनेकल कंपनी की है ये। जैसे कि आप लोग अभी दिखा रहे हैं कि करंट के लिए
ये देखिए अभी दिखाए हैं, और Statistics स्टैटिक्स के के लिए भी दिखाए हैं। ये स्टैटिक्स के लिए पिनिकल की बुक है ये सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। इसमें जितने मतलब MTS CHSL CPO लिखा हुआ है, मतलब CGL CPO CHSL JE SSC MTS GD दिल्ली पुलिस जितने भी एग्जाम है, मतलब इसमें मतलब 2-3 साल में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में सारे क्वेश्चन इसमें सारे है क्वेश्चन मतलब। हैं जी। तो इससे मतलब बच्चे एक आइडिया मिलता है। और आज के हम एग्जाम इतने एग्जाम में दे चुका हूँ, तो मैं मतलब कि बच्चे को मेरे ख्याल से अपडेट होना चाहिए। जैसे अभी आप किसी पुराने आदमी से पूछेंगे जो मतलब तब बहुत पहले तैयारी करके सेलेक्ट हुआ हो, तो वो अपने ज़माने के क्वेश्चन आपसे पूछेगा और अपने ज़माने मतलब हिसाब से पढ़ने के लिए बोलेगा। पर ऐसा नहीं, गलत है ये, क्योंकि अब आज के समय में स्टैटिक्स पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है जीके में। अब वो ज़माना गया कि अकबर के पिताजी का क्या नाम था, अकबर में, या अगर पूछता भी है तो नदी से पूछ लेगा 1-2 क्वेश्चन, या फिर जनपद से पूछ लेगा, एंशियंट से, हिस्ट्री से पूछ लेगा। अब आप जान ही रहे हैं जैसे मेडुअल से मुगल का हटा दिया गया है, तो अब उतना मतलब NCERT से, तो अब मतलब उतना मेडुअल तो वैसे भी पूरा वही मुगल ही था, तो उसमें अब ज़्यादातर अगर बच्चा पढ़े, मान लीजिए हमारे पास टाइम नहीं है पूरा हिस्ट्री पढ़ने का, तो मॉडर्न पढ़ ले, वही काफ़ी है मतलब। जैसे कि आपने करंट बताया था, आप इससे कि हर एक चीज़ मैथ, रीजनिंग, GK GS इंग्लिश आप सारा बुक से ही मतलब कि कंप्लीट करते हैं, या फिर मोबाइल से भी कोई क्लास अटेंड करते हैं आप? जी हमने मतलब कि हम पहले हम कोचिंग किए थे 10 तक में, तो अब वहाँ पे 1 साल कोचिंग किए, फिर अपना हम अजीम सर से इंडिविजुअल इंग्लिश किए, और वसीम सिद्दीकी सर मैथ पढ़ाते हैं ऑनलाइन, तो उनसे अब ज़्यादा कोचिंग हम ऑनलाइन करते हैं, मतलब क्योंकि द स्पीड कोचिंग है वसीम सर की, उनसे मैथ की तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं वो, तो उनसे मैथ हम मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब हो चुका, हम उसको रिवीजन दोहराते रह रहे हैं, मतलब जिससे एकदम कंठस्थ हो जाए। और फिर उसके बाद मतलब अब ज़्यादातर सेल्फ स्टडी फोकस करते हैं। जैसे कि हम बात भी करते हैं सिलेक्टेड लोगों से, तो भी अपना राय देते हैं कि मोबाइल से ज़्यादा मतलब पढ़ाई वगैरह ना करें। यदि आपको इससे करंट की कुछ क्लास लेनी है, या आप जहाँ पे जिस कोचिंग में आप ज्वाइन किए हैं वहाँ की कुछ क्लासें आप देख सकते हैं, नहीं तो अपने नोट्स से और बुक से ही प्रिपेयर करें। क्या ये चीज़ सही आपको लगता है? अपने नोट से करना चाहिए। जैसे कि मतलब कि आप नोट्स बना लिए और कोचिंग के नोट्स बना लिए, तो कोचिंग में जो पढ़ाएंगे तो आप वो नोट्स ले लीजिए, और फिर आपको लगता है कि मतलब नोट्स सफिशिएंट नहीं है आपके हिसाब से, मतलब नोट्स सफिशिएंट नहीं, आपको और उसके बारे में जानना है, मतलब फिर एग्ज़ाम में जो पूछा जा रहा है वो उस आपके नोट्स से नहीं फंस रहा है, तो आप यूट्यूब सहारा ले सकते हैं, या फिर किसी ऑनलाइन कोचिंग सहारा लेकर आप सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब आपकी आप हर जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं, मान लीजिए आप उस एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भी भरें, तो आप उस एग्ज़ाम के पेपर लीजिए, उस एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन देखिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि आपके दिल्ली पुलिस में जो क्वेश्चन आएगा वही क्वेश्चन CGL में भी आ सकता है, वही क्वेश्चन मतलब जो वही मतलब वही पैटर्न ही है। मतलब अगर आप CGL में पूछ रहा है तो CGL क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछ सकता है, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन MTS में पूछ सकता है, MTS का क्वेश्चन CHSL में पूछ सकता है। मतलब आप जितने भी SSC एग्जाम हो, सारी क्वेश्चन हर एग्जाम का आप मतलब देखिए, आप तैयार करिए। देखिए, और हम देखिए एक्सपीरियंस साझा करते हैं, और जो भाई हैं जो अभी बता रहे थे, अभी देखिए इधर बैठे हुए हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि हर एक चीज़ स्टडी के बारे में, जैसे अभी बात हो रही थी बुक को लेकर के, या फिर कोचिंग क्लास मोबाइल से पढ़ें, वो अच्छा सा अपना एक्सप्लेन करेंगे अपना। देखिए, मेरा जहाँ तक अनुभव हुआ है कि अगर आप अपने बनाए हुए नोट्स के खुद पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा टर्म तक याद रहेगा, लॉन्ग टर्म आप मेमोरी रहेगी। जैसे कि ये मेरी हिस्ट्री है, मैंने हिस्ट्री बना रखी है, तो मैं इसी से पढ़ के चला जाता हूँ। दिखा दीजिए थोड़ा पास। ये मेरी हिस्ट्री की कॉपी है, मैंने खुद बना रखी है, और मैं इससे पढ़ के चला जाता हूँ, और मेरे सारे लगभग क्वेश्चन आपके मेरे हिस्ट्री के अगर आते हैं तो ये फंस जाते हैं, मॉडर्न के अगर आ गया तो इसमें से फंस जाता है। तो मैं कहूँगा जैसे मैंने ये बना रखी है, मुझे याद है कि मैंने कहाँ क्या बनाया है, मुझे ये भी लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा कि हाँ मैंने, अगर मैं जानता हूँ कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई तो 1707 में हुई, ये सब चीज़ मुझे याद रहेगी। तो ये ऐसा ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप खुद बना के खुद प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ज़्यादा देर तक याद है। अगर आप वही मोबाइल से देखते हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए जाती है, आपको आज याद है, कल याद है, परसों याद है, लेकिन फिर किस टाइम वो आपकी हट जाएगी। पर आप खुद बनाएंगे, वो पर डे एक बार उसको देख लीजिए, ऐसे पलट के देख लीजिए, तो आपको वो लॉन्ग टर्म में चली जाती है मेमोरी में। तो खुद बनाएं, खुद पढ़ें। जैसे कि आपसे अभी हम जैसे अभी आप बोले कि हम मतलब कि 10 तक में कोचिंग किए ऑफलाइन, इसके बाद अभी ऑनलाइन आपने भी कोई कोचिंग की जैसे ज्वाइन की, भैया ने बताया कैरियर विल में हमने किया, तो आपने भी क्लास किया ऑनलाइन?
मैंने राकेश यादव सर से मैथ की है और मैंने राकेश यादव सर की नोट्स भी सॉल्व कर रखे हैं, तो ज़्यादा हमें हेल्पफुल हैं उनके मैथ, और लगभग क्वेश्चन हो भी जाते हैं। मुझे जो है थोड़ा दिक्कत होती है जीएस में होती है, तो वो मुझे पढ़ रहा हूँ अभी। जो थोड़ा बहुत मेरा जीडी में रुक गया था, जीडी में मेरा जीएस की वजह से ही रुक गया है। मैं 117 नंबर पाया था, बस 3 नंबर से रुक गया हूँ। नहीं तो आप कैटेगरी ओबीसी? नहीं, मैं ईडब्ल्यूएस में आया हूँ, EWS तो मेरा तो उसमें मेरा उसमें ईडब्ल्यूएस 120 गया है, वो थोड़ा और नंबर जा गया था, लेकिन मैं जीएस उसमें किया ही नहीं, तो मेरा जीएस 2 सही था। काफी दुखद हुआ होगा, काफी तो बहुत अंदर से ग्लान फील हुआ होगा। हाँ, 117 नंबर पाया, मैंने कहा चलो क्या ही करना है, मेहनत करूंगा। ईडब्ल्यूएस में तो बहुत जल्दी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं सोचा कि चलिए अच्छा अगली बार मेहनत करूंगा। अब आपने कुल कितने अटेम्प्ट दिए, जैसे एसएससी के, सीजीएल के? तो मेरा ये था सेकंड अटेम्प्ट, और जीडी का ये मेरा पहली बार था, क्योंकि मैं इससे पहले आया तो मैं डाला ही नहीं था, और ये मैं डाल रखा था। और सीएचएसएल का भी मैं दिया हूँ, लेकिन उसमें मेरा कम नंबर हुआ, इसलिए मेरा उसमें हुआ नहीं था। मेरा 100 उसमें 26 थे। तो कोचिंग अभी आपने कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, या फिर सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं? मैंने ज्वाइन कर ली लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ 8 से 9 घंटे, तो वो मेरे लिए सफिशियंट है जी। तो आप अपना थोड़ा सा दिनचर्या बता दीजिए, सुबह से लेकर शाम तक कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, कितने घंटे लाइब्रेरी में टाइम देते हैं? सुबह उठता हूँ मैं, सबसे पहले थोड़ा सा वोकैब को अपना रिपीट करता हूँ, ब्लैक बुक ले रखी है मैंने उसके लिए, तो थोड़ा मैं उसको देखता हूँ, और जो मैंने बना रखा है करंट अफेयर का, अगर मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ गौरव सर से, कुमार गौरव सर से, तो वो देख लेता हूँ। उसके बाद मैं अपना नहाता वाता हूँ, मतलब जो डेली रूटीन होता है, फिर मैं खाना 11 बजे तक खाना बना लेता हूँ, 11:30 बजे तक खा लेता हूँ। उसके बाद मैं लाइब्रेरी निकल जाता हूँ, फिर मैं आता हूँ 6:30 बजे तक मैं घर वापस आता हूँ। तो अपना ऐसे ही चलता है। फिर मैं थोड़ा सा टहल वहल लेता हूँ, फिर रात में खाना बनाता हूँ, फिर थोड़ा सा सोने के से पहले 1 आध घंटे पहले फिर अपना जो वोकैब वगैरह रिवाइज कर लेता हूँ। जो मैंने हिस्ट्री अगर पढ़ना है तो हिस्ट्री पढ़ ली, बस उसके बाद फिर मैं लगभग 12 बजे तक अपना सोने का कर लेता। जैसे कि आपने बताया कि लाइब्रेरी हमने ज्वाइन किया है, कि आप रूम पे रह करके लाइब्रेरी की क्या जैसे नहीं पढ़ सकते हैं, उस लाइब्रेरी से क्या फ़ायदे हैं? ये क्वेश्चन आपका अच्छा है कि आप कमरे पे भी पढ़ सकते हैं, पर जब आप अकेले हो तो अगर आपका अकेले रूम है तो आप रह के पढ़ सकते हैं। पर आप अगर 2 लोग हैं या 3 लोग हैं तो वहाँ से थोड़ा सा कटपट लगी रहती है कि आपका पार्टनर क्या कर रहा है। मान लीजिए आपका पार्टनर कुछ और कर रहा हो, मोबाइल चला रहा हो, रील देख रहा हो, तो एक अपना भी मन लगता है कि यार वो चलो थोड़ी देर अच्छा आराम ही कर लेता हूँ। पर जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ सारे पढ़ रहे होते हैं, तो आप उस पोस्चर में बैठे रहते हैं कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप कितनी देर चलाएंगे, 5 मिनट 10 मिनट चलाएंगे, तो आपका ऑटोमेटिक मन करेगा चलो सब पढ़ रहे हैं मैं भी पढ़ लेता हूँ। तो एक अंदर से भावना आती है, क्योंकि आप जब साथ रहेंगे सबके साथ पढ़ने वालों के या सबके साथ रहेंगे तो आपका अलग सा फीलिंग है कि हाँ पढ़ना भी जरूरी, क्योंकि देख रहे हैं कि कितने घंटे लड़के पढ़ रहे हैं, कितना कंपटीशन बैठ रहा है। यहाँ लाइब्रेरी अगर आप 18 घंटे पढ़ रहे हैं बस, तो ये कह रहा हूँ कि अगर कंपटीशन भी देख लीजिए, कट ऑफ क्या जा रही है बताइए। 152 नंबर AWS की कट ऑफ गई है CHSL की, तो इस बार बहुत गई है। तो पहली बार। कितनी फी है आपकी इस लाइब्रेरी की? 500 रुपये है लाइब्रेरी फीस मेरी तो। 1 महीने की? हाँ। 8 घंटे पढ़ते हैं या फिर 6 घंटे? मैं 6 घंटे का ले वहाँ रखा के 6 हूँ घंटे जी। पे पढ़ रहे। जैसे कि अभी हम आपको दिखाएंगे इनके रूम के बारे में, यहाँ कहाँ पे खाना बनाते हैं और हर एक चीज़ शेयर करें कि कौन सी बुक है। बुक तो आप जाने गए, सारा चीज़ें बुक से अपना प्रेफर करते हैं। सबसे अच्छी अगर मैथ की कोई बुक अगर आपको लगाना हो तो राकेश यादव सर की नोट्स लगा लीजिए। अगर इंग्लिश के लिए आपको वोकैब तैयार करनी हो तो एक तो नीतू मैम की आती है और दूसरी ब्लैक बुक आती है। मैं जो ले रखा हूँ ब्लैक बुक है। और आप जीएस अगर तैयार करना चाहते हैं पिनेकल के ले लीजिए प्रीवियस ईयर की। रीजनिंग तैयार करना चाहते हैं पिनेकल के लीजिए प्रीवियस ईयर की, क्योंकि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लगाएं, कैसे क्या करें। तो रिपीटेड क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, क्योंकि 80% 70% क्वेश्चन जो है रिपीटेड ही आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले जो मतलब प्रयागराज में आना चाहते हैं। जैसे कि आपका रूम कहाँ पे, किस लोकेशन में है, ये रूम का रेंट कितना है, आपका महीने खर्चा कितने हो जाता है? ये रूम का रेंट जो है 33 रुपये है और लगभग आपको 5,000 4,500 अगर आप बहुत कम करते हैं 4,500 से तो नीचे नहीं आने वाला है। अगर आप बहुत कम किए, कुछ ना खाए बाहर का। छोड़े कोचिंग का फीस तो हमने बंद कर दिया, इसलिए कोचिंग का मैं नहीं बता रहा हूँ। उसका किराया भी यहाँ से 5 रुपये लगता था, बाकी सबके लिए 10 लगता है, लेकिन स्टूडेंट का 5 लेते हैं। लेते नहीं, देना पड़ता है। अगर आप 10 देंगे तो रख लेंगे, जब तो उनसे ना कहो 5 वापस करो तो इस तरह होता है। तो हम लोग उसमें से हैं कि भाई 5 वापस करो, अभी दोबारा भी तो जाना है। तो इसलिए मैं 5 रुपये, तो अगर आप इस तरह जोड़ेंगे तो 300 रुपये आपका आने जाने का हर मंथ ये लगेगा। बाकी जब आपका रहना खाना तो उसमें 5,000 रुपये आपका लगभग आ जाएगा। अभी हम इनके बारे में दिखाएंगे पूरा, देखिए कैसे। अच्छा, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, आपने वहाँ पे साग सब्जी के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे खाना पीना बनाने वाली चीज़ें। तो आपने घर से सारा चीज़ें क्या क्या लाते हैं, क्या क्या यहाँ से खरीदते हैं आप? मैं घर से सिर्फ चावल और आटा लाता हूँ, बाकी सब यहीं लेता हूँ।
सब खरीदना सब पड़ता यहीं है। खरीदना पड़ता है। मैं शुरू में जब आया तो मुझे यहाँ रोटी बनानी भी नहीं आती थी, पर अब सब चीज़ आ गई धीरे धीरे। अच्छा, जैसे कि जो स्टूडेंट जो आना चाहते हैं प्रयागराज में, जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एसएमएस देंगे क्या? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आपका, पर अगर आप चाहें तो घर से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें कोचिंग वगैरह ऑनलाइन हो चुकी हैं। आप अपना एक घर में बढ़िया सा एक रूम देखिए जहाँ आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। मैं अब आ चुका हूँ तो मैं इसलिए नहीं, क्योंकि उस टाइम जब मैं आया था तो इतना ऑनलाइन का क्रेज़ नहीं था और मैं इतना उससे जानता भी नहीं था। अगर आप घर पे हैं और आप लाइब्रेरी आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो अगर आपका बड़ा सा घर है, आपके पास एक सेपरेट रूम है, तो आप ऑनलाइन क्लास करिए और मेहनत से पढ़ाइए। कोई ज़रूरी नहीं इलाहाबाद में आके ही बच्चा सिलेक्ट तो आप अपने घर क्या से भी अभी हो आपको कभी मन में आया ये चीज़ें कि नहीं हमें अब यहाँ से जाना चाहिए, अभी नहीं हो रहा है मेरा कुछ अटेम्प्ट से, ऐसा वैसा कुछ बात है? ये कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं जिसके मन में कभी आया ही ना हो कि मैं रुकूं या ना रुकूं। हाँ। क्योंकि आप एक लेवल तक तैयारी करते हैं, पर जब आपका नहीं होता सिलेक्शन, मैं जीडी में भी जब नहीं हुआ था, मान लीजिए, वो तो अंदर से आगे होता हो, जीडी नहीं निकल रहा, सीजीएल कैसे निकलेगा। फिर सीजीएल का टियर 1 निकला था, टियर 2 देकर आया हूँ, तो इन सब चीज़ों में तो थोड़ा सा मन लगता है कि हाँ यार, टियर 2 का पेपर भी नहीं हुआ है, इसका भी नहीं हुआ। ये जीडी वाला तो मेरी गलती से नहीं हुआ, मैं जीएस वगैरह खुद तैयार करके गया नहीं था और मैं उसको हल्के में लेकर चला गया, तो ये मेरी गलती थी। तो आता है, सबके मन में अच्छा, आता है तो कौन कि सा आपका मतलब मोटिवेट किया कि आप यहीं रुके रह गए अभी तक? एक्चुअली मेरे घर में इतने सारे लोग हैं कि मुझे मोटिवेट करने की ज़रूरत ही नहीं। मेरे दादा जो हैं, बड़े पापा का लड़का, एज ए लेफ्टिनेंट उनका सिलेक्शन हुआ है सीडीएस के थ्रू। अभी मेरे घर से एक लोग पीसीएस का निकाले हैं, तो ऐसे बहुत से हैं जो उनका सिलेक्शन नायब तहसीलदार के पोस्ट पे हुआ है। तो मोटिवेट अंदर से होता हूँ कि शायद मैं भी कोशिश करूँगा तो मेरा भी हो जाएगा किसी न किसी पोस्ट पे। आप कुछ कहने वाले थे? जी, आप जैसे आप पूछा, अभी आपने अच्छा सवाल पूछा कि आप मतलब बच्चे के मन में आता है कि ये अब नहीं हो पाएगा मतलब सिलेक्शन। तो मतलब हम लोग मतलब जो भी बच्चा तैयारी करता है या इलाहाबाद में तैयारी करने आता है, उसको मतलब कि हाँ, ऐसा कोई बच्चा होगा नहीं जिसके मन में ये ना आए कि मतलब कि सिलेक्शन मतलब हो जाएगा। मतलब उसके मन में कभी न कभी नेगेटिव ख्याल आते ही हैं कि अब लगता है अब नहीं हो पाएगा, फिर के रिश्तेदार क्या बोलेंगे, पापा क्या जवाब दूंगा, मम्मी क्या जवाब दूंगा, और ओवर एज होते जा रहे हैं, जॉब मिल नहीं रही है। मतलब सबके मन में ख्याल आते हैं, हम लोग भी कभी कभी नेगेटिव सोचने लगते हैं, मतलब हिरासा हो जाते हैं। तो मतलब कि फिर सोचते हैं कि, और फिर जबकि हमारे पिताजी समझाते हैं कि नहीं, मतलब बच्चे को नेगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए, इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए। बस आप ईमानदारी से, अभी तक जितने भी हम मतलब पढ़े लिखे लोग मिले हैं, बस वो हमको आज तक यही बताएं कि आप ईमानदारी से आप अपना काम करते रहिए, आप ईमानदारी से 8 से 10 घंटे पढ़ते रहिए। जैसे कि आप ऐसी कि कंप्यूटर की डिग्री लेकर के ओ लेवल CCC या फिर टेक्निकल की डिग्री लेकर के ऐसे विचार आया कि नहीं हम प्राइवेट जॉब करते रहें और अपना साइड से भी गवर्नमेंट जॉब मतलब तैयारी के लिए करते रहें, ऐसे भी दिमाग में आए कोई? नहीं, तुम लोगों का हो चुका है। हमारे कहने का मतलब है कि जैसे कि बच्चा इंटर करता है, हाँ। इंटर करने के बाद बच्चे को ग्रेजुएशन के साथ या फिर कोई टेक्निकल कोर्स कर लेना चाहिए। जैसे आप भी जानते हैं, 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो 100 बच्चे तो हो नहीं पाएंगे। ये तो आपको भी पता है, हमको बस, इस कड़वा सच है कि सबका सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होगा। मतलब आप ये नहीं कि तो आपके पास एक प्लान भी होना चाहिए। जैसे आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है, आप मतलब कि तो आप वो भी मतलब आप वो कर सकते हैं, आपके पास सरकारी जॉब नहीं है। मतलब ये नहीं, आपके पास आज आप देखें ना, आज के ज़माने टेक्निकल होता जा रहा है, मतलब हर चीज़ टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। तो आप जैसे BSc CS से कर सकते हैं, या फिर मतलब आपके पास मतलब कुल मिला कोई टेक्निकल डिग्री हो जाए कि आप मतलब भूखे पेट न मरे मतलब। और आपके पास कोई पढ़ाई के साथ आप कुछ मतलब पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। मतलब आपके पास कुछ, हम खुद ही देखते हैं यहाँ ब्लड बैंक पे बहुत सारे बच्चे मतलब शाम को 1-2 घंटा अपना सिम बेचते हैं या पोर्ट करते हैं, जूस बेचते हैं और चाय बेचते हैं, और भी मतलब वो अपना मतलब गरीब परिवार के रहते हैं तो अपना खर्च निकालते हैं अपना, और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। जैसे कि अभी तो बातचीत हो गई है मेन चीज़ें, अब बाकी आप कुछ मोटिवेशनल से जो आप कुछ बोल सकते हैं जो इंस्पायर करें, मोटिवेशनल कुछ 2 शब्दों को 2 लाइन बोलिए और फिर इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। मोटिवेशनल के लिए आप अपने मम्मी पापा का चेहरा याद रखिए। कभी आप एक बार उनके घर को देखिए, आप अपने घर को देखिए एक बार, ज़रा सुन के चेहरा देखिए कि उन्होंने आपसे कितनी उम्मीद लगाए रखी है, और आप जो आपसे उम्मीद कर रहे हैं आप वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने आपको भेजा है पढ़ने के लिए, आप पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं। और दूसरी बार, अगर आप लगे हैं तो आप पास हो जाएंगे, आप क्लियर कर लेंगे एग्जाम। क्योंकि मेरे भैया का भी ये एक लास्ट अटैम्प्ट था, जिन्होंने CDS क्रैक किया, उन्होंने SSB से बार आउट हो जाते, लास्ट अटैम्प्ट था,
और लास्ट अटैम्प्ट में उनका हो गया। इस वक्त वो प्रयागराज में ही है और उनका लास्ट अटैम्प्ट था कि मैं बता रहा हूँ कि सब निराश हो गए थे, लेकिन वो नहीं हारे। तो इसलिए आप ना हारिए, आपका मन न टूटे। और एक क्वेश्चन है, जैसे जो प्रयागराज में जैसे जो रह रहे हैं, जो तैयारियां कहीं भी कर रहे हैं, जो वीडियो आपको देखेंगे, व्यूअर देखेंगे, तो उनके लिए जो प्रेजेंट टाइम जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एसएमएस क्या रहेगा कि कौन सी मोटिवेशनल, कौन क्यों रहे कि नहीं, जिसका ओवर एज हो गया है तो अभी रुके रहे, तैयारी करते रहें, कंटिन्यू लगे रहें, सही रास्ता सही डायरेक्शन क्या रहेगा आपके हिसाब से, क्या एसएमएस रहेगा? देखिए, गवर्नमेंट नौकरी ही सब कुछ नहीं है, ज़िंदगी जीने की प्रक्रिया है, आप जीते रहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप गवर्नमेंट नौकरी, सरकारी नौकरी ही पा जाते हैं तभी आपको तभी आपकी मतलब समाज में इज्जत होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर चाह रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनिए। और अगर आपकी ओवर एज हो गई, अगर आपकी एज है अभी, तो अभी आप लगे रहिए, क्योंकि प्रयास के बिना फल नहीं मिलता। अगर आपका प्रयास 100% है तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। अगर नहीं, मान लीजिए आपका किसी कारणवश नहीं हो पाया है, तो आप सोचिए कि आप उस फील्ड के लिए, वो फील्ड आपके लिए योग्य नहीं थी, आप उस फील्ड के लिए नहीं, आप वो फील्ड आपके लिए योग्य नहीं थी, आप किसी और चीज़ के लिए बने हैं। आप हो सकता हो कि अगर बिजनेस में जाएंगे तो आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं, कई लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं कि आप करिए, ट्राई करिए, आप उस चीज़ के लिए संसार नहीं बने हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू। अच्छा रहा इसमें स्टूडेंट के लिए, आने वाले एस्पिरेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।